माहरूख, आप देख रहे हैं एनके न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी वजारत मैरी टाइम को मुबारकबाद देते हुए कहा, पॉलिसी के बाइस कीमती ज़ेर मुबादला की बचत होगी, रोजगार के मौके निकलेंगे। इस्लामाबाद साबिका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। अदालत ने 17 अगस्त तक पेशी का आखिरी मौका दे दिया है। पेशावर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जाती जायज़ोकॉप्टर ने फिजाओं में उड़ान भरी। गुज़श्ता रोज यौम आज़ादी के मौके पर इस उड़ान के दौरान फिजाओं में सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। सवात और 4 सदा में खुलने वाले 35 स्कूल सील कर दिए गए, अमला गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय फौज की जानिब से LOC पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर सीनियर भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। शहर कायद कराची के इलाके ओल्ड मुजफ्फराबाद कॉलोनी की कमसुन बहनों ने 14 अगस्त मुनफरिद अंदाज में मनाकर आला मिसाल कायम कर दी। अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को हतमी शक्ल देने पर वजारत मैरी टाइम को मुबारकबाद दी और कहा, पॉलिसी के बाइस कीमती ज़ेर मुबादला की बचत होगी और रोजगार के मौके निकलेंगे। इमरान खान का कहना था कि पॉलिसी हमारे शोबा जहाज रानी को फिर से जिंदगी देगा, यकीन दिलाते हैं पाकिस्तान जहाज रानी की पूरी सलाहियतें बरोए कार लाएगा। साबिका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते हुए एहतसाब अदालत का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नुमाइंदे के जरिए अदालत में नुमाइंदगी की इजाजत दी जाए। एहतसाब अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी करके पेशी का आखिरी मौका दे दिया। पेशावर 14 अगस्त जश्न आज़ादी के दिन मुल्क की तारीख में पहली मरतबा अपने जाती जायज़ोकॉप्टर के साथ परवाज करते हुए सब्ज हिलाली परचम फिजा में लहराया गया। ये परवाज GUIF के रहनुमा अरबाब फारूक जान और इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर लाइसेंस याफ्ता पायलट काजी अजमल ने उड़ाई। सवात और 4 सदा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हुकूमती अहकामात नजरअंदाज कर दिए। तालीमी इदारे खोलने के बायस अमला गिरफ्तार कर लिया गया। सवात और 4 सदा में निजी तालीमी इदारे खोल दिए गए, ताहम पहले दिन तलबा की हाजिरी मामूल से बहुत कम रही। भारतीय फौज की जानिब से LOC के ढडियाल सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग पर पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक 14 अगस्त को ढडियाल सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से शहरी शदीद जख्मी हुआ था। शहर कायद कराची के इलाके ओल्ड मुजफ्फराबाद कॉलोनी की कमसुन बहनों ने 14 अगस्त मुनफरिद अंदाज में मनाकर आला मिसाल कायम कर दी। मुल्क में हर साल यौम आज़ादी तो सभी मनाते हैं, लेकिन कराची में रहने वाले 3 बहन और 1 भाई ने 14 अगस्त के दिन इलाके का कचरा साफ किया। इस इलाके में सफाई का बड़ा मसला था, इसलिए कमसुन बहनों ने इसी मसले का हल निकालने के लिए अमली कदम उठाया। गोजरा शहर और गिरदोनवाह के दूसरे सरकारी इदारों की तरह सिविल अस्पताल गोजरा में भी 14 अगस्त यौम आज़ादी की तकरीबात का इनकाद किया गया, जिसमें मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मौसूद अहमद और तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम बाकी अमला अस्पताल ने भरपूर शिरकत की। गोजरा म्यूनिसिपल कमेटी में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई और तकरीब के अख्ताम पर केक भी काटा गया। मुल्क भर की तरह गोजरा शहर और कुर्बो जवार में पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी रवायती जोशो खरोश और एहतराम से मनाया गया, जिसमें MPA चौधरी बिलाल अजहर वड़ाइच और असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा मैडम सुंदस हारिस, DSP गोजरा इफ्तिखार तारड़ और SHO थाना सिटी सदर और सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर मौसूद विरक, अमला अस्पताल और म्यूनिसिपल कमेटी के SO गुलाम रसूल और मुकामी पुलिस के नौजवान, शहरी और सहाफियों की बड़ी तादाद भी शामिल हुई। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मुल्क की तरक्की और सलामती की खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की। चूनिया अशरफ मौला की ज़ेर सदारत तहसील कौंसल हॉल में तरबियती और इस्लाही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर और जाहिद अब्बास नकवी, चीफ एडिटर और इंटरनेशनल शख्सियत हामिद सईद ने खसूसी शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ मेहमान हामिद सईद ने तमाम हाज़रीन को अपनी शख्सियत को अहसन तरीके से निखारने के हवाले से अहम और खूबसूरत बातें की, जिन्हें हाज़रीन ने पसंद करते हुए इन पर अमल करने का अज़म किया। गुजरांवाला
गुजरांवाला सेंटर जेल सुप्रिटेंडेंट साजिद बेग से एनके न्यूज का खसूसी इंटरव्यू। 14 अगस्त के हवाले से इसरान जेल और कैदियों के मसाइल के बारे में सवाल और जवाब किए गए। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की गई। कैदियों के लिए तमाम तर सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। अगर किसी को शिकायत का मौका मिलता है तो बर वक्त इसे हल किया जाता है। गुजरांवाला सेंटर जेल सुप्रिटेंडेंट साजिद बेग का कहना था कि नफरत जुर्म से है, इंसानों से नहीं। फैसलाबाद शोबा खवातीन मुस्लिम लीग नून की MPA खालिदा मंसूर ने जीनत वेलफेयर सोसाइटी में 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें बच्चों ने मिली नगमे और कौमी तराने पेश किए और पाकिस्तान के लिए दुआ भी की। खसूसी शिरकत खालिदा मंसूर, नजमा अफजल, सितारा राना, शुमाइला चौधरी, रिहाना शाहिद, उज़मा राजा, नजमा हाशमी, रुबीना और दीगर खवातीन ने भी शिरकत की। गुजरांवाला सेंट्रल जेल में आज हम आए हैं। 14 अगस्त की रंगारंग तकरीबात यहाँ पर भी मुनक़्क़द की गई और जेल सुप्रिटेंडेंट साजिद बेग साहब के बात में खड़े हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या तकरीबात की गई और कैदियों हवालात की असलाह के लिए इन्होंने क्या क्या इक़दाम किए अपने नोर में रखें। जी बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। 14 अगस्त जिस तरह बाहर 14 अगस्त की तकरीबात मुनक़्क़द करते हैं और बड़े जोश व खरोश के साथ 14 अगस्त मनाते हैं, इसी तरह जेल के अंदर भी हर साल 14 अगस्त इंतहाई वलोले और जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। इस साल भी हमने 14 अगस्त की तकरीबात का इनेकाद किया और दिन का आगाज़ हस्ब रवायत तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसमें कैदियों ने मस्जिद में जमा होकर कुरान मजीद की तिलावत की और मुल्क की तरक्की, अमन और यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। और उसके बाद हमारे यहाँ जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है, परचम लहराने की तकरीब, वो मुनक़्क़द की गई, जिधर जहाँ पे जो जेल के बाहर क्वार्टर गार्ड है वहाँ पे कौमी परचम लगाया गया। उसके बाद जो बाकायदा तकरीब थी वो भी जेल के अंदर मुनक़्क़द हुई, जिसमें असीरान ने मिली नगमे और तकारीर और दीगर जो इवेंट्स थे उसमें बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। और तकरीबात के आखिर पर तमाम असीरान जो तर्जमा थे उनमें मिठाई तकसीम की गई। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम एक मौका फराहम करते हैं असीरान को। जिस तरह बाहर के लोग हैं उनमें भी देखें हुब्बुल वतन तो सेलिब्रेशन यहाँ पर भी होता है जी। जिस तरह हम तमाम मुहब्बे वतन शहरी हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं और 14 अगस्त के दिन हमें एक जोश और जज्बा होता है कि हम मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं करते हैं, इस तरह अंदर भी असीरान वही जज्बा रखते हैं। एक उनका एक समझ लें कि करदा या ना करदा गुनाहों की एक सज़ा है जो उन्हें मिल रही है, लेकिन अगर हम देखें तो वो भी इंसान है और उनके अंदर भी वही जज्बात पाए जाते हैं अपने मुल्क के लिए और एक मुल्क के शहरी होने के नाते जो कि हम लोगों में पाए जाते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो तरह हम उनको एक मौका फराहम करते हैं कि वो अंदर उसमें हिस्सा ले सकें। और इनके इस चीज़ों के अलावा कैदियों और यहाँ पर गुजरांवाला आए हुए हैं, आपने क्या डिफरेंट किया? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब का निज़ाम, हमारे IG जेल खाना जात मिर्ज़ा शास्त्री बेग साहब हैं और DIG लाहौर रीजन मलकूम बशीर अहमद खान साहब हैं, वो कैदियों की जो वेलफेयर है उसमें ख़ुसूसी तवज्जो देते हैं। और मेरे आने के बाद उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे इक़दाम थे। मेरे आने के बाद यहाँ पे हमने चूँकि गर्मी का मौसम था तो हमने वाटर चिलर्स लगा दिए और वाटर कूलर्स लगाए हैं और हमने इस बात को इंश्योर किया है कि हर कैदी हवालाती, जैसे हमारे पास लगभग 3000 के करीब असीरान है, हर कैदी और हवालाती को पानी, ठंडे और साफ़ पानी तक उसकी पहुँच हो, उसको एक्सेस हो। सो वी मेक श्योर दैट एवरी प्रिजनर हैज़ एक्सेस टू द क्लीन एंड ओल्ड ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद खाने की तरफ हमने खुसूसी तवज्जो दिया, खाने का म्यार बहुत बेहतर किया है। उसके अलावा जो तीसरा शोबा है वो मेडिकल का शोबा है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े इस्लाहात किए हैं और ताकि कोई भी बंदा अनअटेंडेड ना रहे और उसमें हर बंदे का हम इलाज मुआवजा करें। और उसमें जो अभी हमने एक और इजाफा किया है, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ थी, हमने एक लैब का हमने क्या मुहैया हज़ारात के ताउन से हमने लाया, क्लिनिकल लैब, जहाँ में लगभग 50 टेस्ट जो क्लिनिकल टेस्ट हैं डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, उसको करने का इंतज़ाम होगा, वो फैसिलिटी होगी। और पहले हमें DHQ हॉस्पिटल जाना पड़ता था टेस्ट के लिए, अब हम इंशाल्लाह ताला वो सारे टेस्ट अंदर करेंगे और उसका फ़ायदा ये होगा कि असीरान में जो मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस है उसके अमल को बड़ा आसान बनाया जा सकेगा और उसके इलाज मुआवजे में बेहतरी आएगी। साजिद बेग साहब, आज से तकरीबन 2 साल पहले
बहुत सारी कंप्लेनें थी, बाहर आती थी हमारे पास असीरान की मुलाकातों के हवाले से, खाने के हवाले से, इवन देन के जब यहाँ से जाते हैं कोर्ट कचहरी में कोर्टों में पेश होने के लिए, उस हवाले से भी कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो इस हवाले से अभी ये 2 साल में बहुत सारा कम हमें नज़र आया है, कंप्लेनें भी बहुत कम नज़र आ रही हैं। लोग बड़ी बासानी बाहर खड़े होते हैं, किसी से पूछते ना, कहते जी हमारी मुलाकात हो रही है, बासानी हो रही है, कोई लेन देन वाला मामला नहीं आ रहा सामने। तो इस हवाले से हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, जब आपसे आए हैं तो काफ़ी बहुत शुक्रिया जी। देखें, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, आपका बहुत शुक्रिया। असल में जो हुकूमत पंजाब है उसकी पॉलिसी, होम डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टरेट ऑफ पुलिस, DIG जेल, करप्शन के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और हमें कोई भी अगर शिकायत आती है नीचे से तो फौरी तौर पर उसका नोटिस लिया जाता है और जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और जो कंप्लेंट्स की बात है, IG साहब के ऑर्डर्स हैं, क्या हम बाहर जो विजिटिंग एरिया है वहाँ पे चक्कर लगाते हैं और वहाँ पे तकरीबन 2 घंटे बैठते हैं और लोगों के जितने भी कोई ग्रीवेंसेस हैं, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है, हज़ारों लोग अंदर बंद हैं, बाहर से भी सैकड़ों लोग मुलाकात के लिए जाते हैं, तो कोई किसी ग्रीवेंस का कंप्लेंट का होना कोई खिलाफ मामूल चीज़ नहीं है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नहीं है। लेकिन असल चीज़ है उसका बर वक्त हल, उसका नोटिस लिया जाए। तो उसके लिए जो लोग बगैर दिन के आए होते हैं या इस तरह से जिनके पास कोई शनाख्ती कार्ड असल नहीं है, उसकी कॉपी है, या कोई बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। ज़बरदस्त हो गया सर। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में कुछ लोग असीरान या कैदियों के बड़े मसले मसाइल होते हैं जो अंदर के हैं, तो आप एक हफ्ते में कितने दिन आपके जो अंडर में है डिप्टी स्टूडेंट साहब हैं या खुद आप जाते हैं, कितनी दफ़ा जाते हैं एक हफ्ते में और लोगों के मसाइल सुनते हैं और उन पर किस हद तक अमल दरामद होता है? आप अंदर की बात कर रहे हैं? जी अंदर की। अंदर डेली विजिट होता है। ठीक हो गया जी, पूरा हफ्ता मौसवाई छुट्टियों के ठीक हो गया, डेली विजिट होता है और कोशिश की जाती है कि डेली जेल के अंदर जाया जाए, लोगों के मसाइल सुने जाएँ और उनको मौके पर उसके लिए हदायत जारी की जाती है और अगले दिन उनकी कंप्लाइंस भी ली जाती है कि क्या किसी का जो मसला है वो हल हुआ जो अभी तक स्टिल पेंडिंग है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हर कैदी हवालाती जो भी इसका इशू है वो हमारे नोटिस में लाए। उसके अलावा जो अभी आप पूछ रहे थे अभी क्या इकदाम किए हैं, अभी हमने तमाम बारक्स के अंदर कंप्लेंट बॉक्सेस लगा दी, ठीक है, जिसकी चाबियाँ DIG साहब के पास है। हफ्तावार वो उसको ओपन करते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं और वो ओपन करके जो भी कंप्लेंट्स हैं वो डायरेक्ट DIG साहब सब तक जाती हैं और उसकी प्रॉपर उसका नोटिस लेते हैं, उसकी कॉग्निजेंस लेते हैं और उस पर वो कार्रवाई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जेलों का जो निज़ाम है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। खाने के हवाले से बहुत ज़्यादा उसमें बेहतरी आई है, पीने के पानी के हवाले से, मेडिकल के हवाले से काफ़ी बेहतरी आई है। तो लोगों को जो उनके राइट्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट हैं, लोगों के हुकूक का भी ख्याल रखा जाता है, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाता है बतौर इंसान, क्योंकि हम कहते हैं ना, हमारा स्लोगन है कि नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो माँ के पेट से कुछ पैदा नहीं है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की जाती है कि जो अपनी हद तक, चूँकि बतौर एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हम जो एक ऑर्गन है, तो अपने तौर पे हम जितनी भी इस निज़ाम के अंदर बेहतरी ला सकें, उनका ख्याल रख सकें। बाकी इनका जो केसेस हैं वो अदालतों का काम है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है, बिल्कुल ऐसे हमने इनको डील करना है, इनकी कस्टडी हमारे पास है, उन्हें कोशिश करनी है कि इनको नाजायज़ तंग ना किया जाए और उनका इस्तेसाल ना हो। अच्छा सर, ये बड़ा अहम सवाल है मेरे पास। हमारी गुजरांवाला जेल दीगर जेल भी हो सकती हैं इन मामलों में कि जो CS स्टाफ वाले होते हैं, जो लोग चोरी या डकैती या राजधानी में होते हैं, वो जब उन 2 साल या 3 साल एक पीरियड होता है वो काट के बाहर जाते हैं तो ये उनको उठा लेते हैं। क्या रूल रेगुलेशन और जेल मैनुअल के मुताबिक कोई ऐसा मेन इनर गेट के अंदर आके भी ये उठा के लेके जा सकते हैं? अंदर तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं उठा के लेके जाते, लेकिन एक बंदा जो किसी दूसरे केस के अंदर रिक्वायर्ड है उसको एज अपने कानून के तहत और जो भी प्रोसीजर है उसके तहत उसको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन हम जो भी बंदे हैं वो बाहर जाते हैं, उनकी बाकायदा रिहाई अमल में आती है और वो जेल गेट के बाहर तक उनको पहचाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया सर। NK न्यूज़ की पूरी टीम के लिए कुछ NK न्यूज़ चैनल के लिए 2 शब्द। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आजकल जो कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, तो उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें और जो भी सरकारी अफसरान ने एक नीति के साथ काम कर रहे हैं हम उनको इनकरेज करें और उनके लिए हम अच्छी और मुस्बत खबरें लगाएं और जो अच्छा पैगाम है वो लोगों तक पहुँचाएँ।
तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ। जी बहुत शुक्रिया जी। ये आप सुन रहे थे साजिद बेग साहब, जेल सुप्रिटेंडेंट गुजरांवाला की तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी। और जेल के जो मामला थे कभी जो लोगों में सुने जाते थे कि वहाँ ये हो गया वहाँ ये हो गया, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है यहाँ पर अब। और बिल्कुल जेल मैनुअल के मुताबिक असीराने जेल और कैदियों को खाना मुहैया हो रहा है, बर वक्त हो रहा है, मेडिकल की सहूलियत दी जा रही है, इवन जंग चिलर प्लांट अंदर लगे हुए हैं, तमाम तर सहूलत से माला माल है अब कैदी और असीरान। जी कैमरामैन बाबर फकर के साथ हाजीदान शहरी के न्यूज़ गुजरांवाला। किसी भी खबर की तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.nknews.com.pk। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।